Alright, guys, October, November 2024, paper 4.1, question number 2. Define specific heat capacity. Specific heat capacity is thermal energy required to raise temperature by 1 degree Celsius of a unit mass. तो ऐसे ही डिफाइन करेंगे. To raise temperature of 1 degree Celsius of a unit mass. Two solid blocks X and Y are made from different metals. The block have different initial temperatures. Block Y is initially at room temperature. The blocks are placed in different thermal contact with each other at time t is equals to 0. Figure 2.1 shows the variation with time of the temperature of the two blocks. State T three conclusions that may be drawn from 2.1. The conclusion may be qualitative or quantitative. अच्छा, देखिए बहुत ही जनरलाइज ओपन एंड क्वेश्चन है. एक इन्होंने ग्राफ दे दिया और इन्होंने कहा यार आप इसमें से कुछ भी 3 बातें बता दें. व्हाट डू यू थिंक कि एक एनालिसिस है. तो आप जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट वन कि सर वाई और एक्स इवेंचुअली दे रीच द सेम टेम्परेचर ना. तो आप इसमें फर्स्ट जो एनालिसिस है वो ये दे सकते हैं कि ब्लॉक एक्स एंड वाई रीच thermal equilibrium. Eventually a thermal equilibrium में चले गए. That's the first one. Secondly, आप दूसरा एनालिसिस भी दे सकते हैं कि if you look at that very closely, तो thermal equilibrium हमारे पास जो रीच हुआ है that is around 25, 26, 27, 30. 133, 35, 37 डिग्रीज पे. अच्छा देखिए भाई 15 ठीक है ना. 10 ब्लॉक 15 डिवाइड बाय 10 हर ब्लॉक 1.5 का है तो 26.5, 27, 20, 26.5, 28, 29.5, 30.5, 32, 33.5, ठीक है. अच्छा there are 10 blocks and the total temperature change is of 25 degrees. तो हर ब्लॉक जो है वो 2.5 डिग्रीज को शो करता है. तो अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम सडनली इस पॉइंट पे रीच हुआ है इसका मतलब है थोड़ा सा इससे ऊपर ही हुआ है. नहीं यही है ठीक है. तो इसका ये मतलब है कि 30, 35, 35 और 5 कितने हो गए अभी 40 डिग्रीज. तो आप इसको सेकंड ये कह सकते हैं कि ब्लॉक वाई टेम्परेचर increased from 25 degrees to 40 degrees and block X temperature reduced from 85, 90 degrees, 85 degrees, from 85 to 40. तो ये दोनों चीजें आप इसमें कह सकते हैं. सिमिलरली अगर आप इसमें आगाज करें तो इवेंचुअली द रीच थर्मल इक्विलिब्रियम और दोनों की टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है. तो एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है वो ये है कि भाई नो हीट इज लॉस्ट टू सराउंडिंग. ठीक है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम रीच करके दोनों एक सेम टेम्परेचर पे आ गए. इसकी एनर्जी गेन उसकी एनर्जी लॉस के बराबर हो गया. अगर फाइनल टेम्परेचर दोनों ऑब्जेक्ट का सेम हो जाता है तो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के क्वेश्चन में भी ये बात पढ़ी थी थर्मोमीटर वाले में
कि एनर्जी लॉस टू द सराउंडिंग नहीं है, नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। तो ये तीन आप लोग इसमें एनालिसिस दे सकते हैं। दैट आर द कंक्लूजंस दैट आई ड्रू फ्रॉम द ग्राफ इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, अच्छा, द रेशियो ऑफ मास ऑफ ब्लॉक y to the mass of block x is 1.3. The metal in Y has a specific heat capacity of 901. Determine the specific heat capacity of the metal in block X. अच्छा, MC delta T, ठीक है। पहले यार मैं मास Y की My Cy डेल्टा T, ठीक है, ये मास ऑफ Y हो गया, इज इक्वल टू mx Cx डेल्टा T। मास ऑफ y टू मास ऑफ x का रेशियो उन्होंने दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ x हमें चाहिए। टेम्परेचर चेंज ऑफ x हमारे पास 85 से 40 आया है। दैट टेम्परेचर चेंज इज ऑफ 45 डिग्रीज। और जो मास ऑफ y है, सॉरी दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ y दैट इज 901। और टेम्परेचर चेंज जो हमारे पास y का है दैट इज ऑल्सो गिवन, जो हम लोगों ने अभी निकाला है, दैट इज 15 डिग्रीज। मैंने इक्वेट क्यों करा है, क्योंकि किस नो एनर्जी इज लॉस्ट, दोनों जितनी एनर्जी इसने गेन की वो उतना लूज कर दी। इवेंचुअली दे रीच थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ऑन दोज लाइंस 1.3 हमारे पास मासेस का रेशियो है। Cx निकालना है, 45 डिवाइडेड बाय 901 इंटू 15 करेंगे। आपका जो रेशियो आ रहा है दैट इज 390, सॉरी द स्पेसिफिक कैपेसिटी दैट इज 390 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। ये हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ रही है। ऑन दैट नोट दिस वाज एन 8 नंबर मार्क्स क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तो है बट रादर ये टेम्परेचर का ही हिस्सा है। तो आई होप ये आपको समझ आई है बात। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।